हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरी को। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हम टेस्टिस कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ओवरी की लोकेशन देखते हैं क्या होती है। ओवरी प्रेजेंट होती है एब्डोमेन रीजन में, नीचे की तरफ। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। तो उस डायाफ्राम से जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं थोरैक्स, और डायाफ्राम से जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। और एब्डोमेन में काफ़ी नीचे की तरफ प्रेजेंट है ओवरी। वहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट है ओवरी का। ओके, अगर फंक्शन की बात करें तो ओवरी के दो काम हैं। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करती है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि ये, जैसे कि टेस्टिस की हमने बात की थी भाई, टेस्टिस भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि वो गैमेट बनाता है। वैसे ही ये क्या बनाती है? एग रिलीज करती है। ठीक है, एग को आप ओवम भी बोल सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये एक ओवम सिक्रेट करती है ऑन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो हर 28 डेज में एक एग ओवरी सिक्रेट करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ओवरी से कुछ खास तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसके हम थोड़ी देर बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिशन, यानी कि जो ओवरी है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। एक तो ध्यान रखना है ओवेरियन फॉलिकल्स, जो कुछ खास तरह की सेल्स होती है, और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू, यानी कि जो बाकी का जो फिलिंग स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद डायग्राम के अंदर आपको ये पार्ट्स दिखाऊंगा कहाँ पे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर हम कुछ पार्ट्स को पहले लेबल कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे। तो देखिए, जो सबसे नीचे वाली ये ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं बच्चों वजाइना। वजाइना के ऊपर ये वाला जो रीजन होता है, ये नैरो ट्यूब लाइक जो रीजन होता है, यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये जो सेंटर का पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं यूटरस। ओके, उसके बाद देखिए यहां पे ये जो आपको रफ मेम्ब्रेन दिख रही है, अप्स एंड डाउन जो दिख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम यहां पे देखिए दोनों तरफ ये जो ट्यूब इमर्ज हो रही है यूट्रस से, इन ट्यूब्स को बोलते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब्स। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स। बच्चों फैलोपियन ट्यूब के यहां आगे वाला जो हिस्सा है, यहां पे जो उंगलियां सी दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ओके, अब फिम्ब्री के आगे की तरफ यहां पे प्रेजेंट है ओवरी। दोनों तरफ होती है बच्चों ओवरी। सो ओवरी बनाते हैं अब। लाइक दिस, एक ओवरी इधर प्रेजेंट है बच्चों, लाइक दिस। तो दोनों तरफ ये क्या बना दी हमने? ओवरी। ओवरी जो है बच्चों यूट्रस के साथ में ऐसे कनेक्टेड होती है, लाइक दिस। स्पेशल लिगामेंट्स होते हैं जिससे ये यहाँ पे यूट्रस के साथ में कनेक्ट रहती है। तो इसको बोलते हैं हम, इन कनेक्शंस को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स। ओके, अब ओवरी का हमें पता चल गया है, पेयर ऑफ ओवरी दोनों साइड में प्रेजेंट है। हर 28 डेज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों 28 डेज का होता है, और हर 28 डेज को एक एग बनता है। तो मान लीजिए अगर पहली बार ये वाली ओवरी एग बना रही है, तो नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी, उसके बाद में ये वाली नेक्स्ट मंथ में,
मतलब कि ऐसे अल्टरनेट काम चलता है, ऐसे नहीं होता कि दोनों ओवरी एक ही टाइम पे एग रिलीज कर देगी, नो। ओके, तो एक मंथ में इन दोनों में से कोई भी एक ओवरी एग रिलीज करेगी और नेक्स्ट मंथ में उससे दूसरी ओवरी एग को रिलीज करती है। तो ओवरी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू, देखो हमने दो चीजें की कि ओवरी के अंदर दो मेन चीजें हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स और दूसरा क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। तो यहां पे इसके अंदर हम दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल these small cells, these are ovarian follicles। बच्चों जब ये ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर से निकलता है एग। जब ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर से निकलता है एग। ओके, तो इस टाइप से ये फंडा होता है। एक्चुअल में इस तरह के ओवेरियन फॉलिकल बहुत सारे होते हैं बच्चों, देयर आर मेनी ओवेरियन फॉलिकल्स लाइक दिस। तो इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अलावा जो खाली स्पेस रह गया, उस खाली स्पेस को या उस फिलिंग टिश्यू को हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। मान लीजिए ये वाला जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यू। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो हमने दोनों चीज़ें समझ ली, ओवेरियन फॉलिकल देख लिया कहाँ पे है, स्ट्रोमल टिश्यू भी देख लिया। अब देखिए एक साइड में एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है। तो ये ओवेरियन फॉलिकल कंटिन्यूसली मैच्योर होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। बीच में एक खास तरह का ये जो ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, ये धीरे धीरे ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होकर आगे एग बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट जब मैच्योर हुआ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो एग रिलीज हो जाता है 14th डे को। पीरियड्स का जब 14th डे होता है, 14th डे को बच्चों ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रप्चर होते ही इसके अंदर जो एग था वो रिलीज हो जाता है और वो एग चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अब कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब ये ग्रो हो रहे थे ओवेरियन फॉलिकल, जब मैच्योर हो रहे थे इस डायरेक्शन में ऐसे मैच्योर हो रहे थे बच्चों, तो जब मैच्योरेशन के टाइम पे यही ओवेरियन फॉलिकल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इस हार्मोन को बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ओके, और जब ये रप्चर होकर के कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो दो हार्मोन है यहाँ पे, पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कौन बनाता है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है बच्चों, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो उस रप्चर होने के बाद ये जो बच जाएगा सेल्स के टुकड़े से, इनको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, तो आप क्या बताएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर पूछा जाए ईस्ट्रोजन को कौन सीक्रेट करता है तो आप बोलेंगे ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ओके, अब हम इन दोनों हार्मोन के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट्रोजन के फंक्शन देखिए बच्चों। पहला काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उन सभी की डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजाइना है या उससे पीछे का जो भी पार्ट थे, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब है, क्या बोलते हैं इसको, यूट्रस है, इन सभी का जो मैच्योरेशन है वो कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन। इसके अलावा एक फंक्शन यहाँ पे लिख नहीं रखा है कि पीरियड्स में जब, देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ एक बार। ये बच्चों ये लेयर, हमने इस लेयर का नाम रखा था एंडोमेट्रियम। तो जब पीरियड्स होते हैं तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकल जाती है। एक मिनट, दिस इज एंडोमेट्रियम। तो मैंने क्या बताया कि पीरियड्स के टाइम पे ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्म में ये वेजाइना से
बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाने का काम भी ईस्ट्रोजन का होता है। तो ये फंक्शन आपको बताना था कि एंडोमेट्रियम को रीसिंथेसाइज करने का काम होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। और है नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के विकास में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है हाई पिच ऑफ वॉइस। फीमेल की जो पिच होती है, वॉइस की जो पिच होती है, उसको बढ़ाता है, या वो ज़्यादा इसी कारण होती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और जब वॉइस की पिच बच्चों ज़्यादा होती है तो आवाज़ पतली होती है। ठीक है, मेल के केस में जो टेस्टोस्टेरोन था वो लो पिच करता था वॉइस की, जिसके कारण उनकी मेल की जो वॉइस होती है वो भारी होती है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हिप रीजन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको नियंत्रित करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो ये 5-6 फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। एक वो फंक्शन आप ऐड कर लीजिएगा कि ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को सिंथेसाइज करता है, और यू कैन से रीसिंथेसाइज करता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के फंक्शंस देखिए। पहला तो ये कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? बाय मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। यूटरस की जो एंडोमेट्रियम उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देता ये, क्योंकि देखो डायग्राम में चीज समझ में आएगी आपको। ये है बच्चों एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम नॉर्मली हर 28 डेज में ब्रेक डाउन होती है और पीरियड्स की फॉर्म में, मतलब ब्लड की फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। लेकिन जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो जो बेबी होता है वो इसी एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेबी ऐसे अटैच है, ठीक है, ये बेबी यहाँ पे अटैच है। अब अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो ये एंडोमेट्रियम बच्चों ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए। ये एंडोमेट्रियम 9 मंथ तक कंटिन्यूसली ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। अगर ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी तो ये बेबी अबॉर्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस एंडोमेट्रियम को ऐसे का ऐसा रखना है, और यही कारण है कि इसको अगर ऐसे का ऐसा रखना है, एंडोमेट्रियम को ब्रेकडाउन नहीं होने देना है, तो प्रोजेस्टेरोन इसको संभाल के रखता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता, और इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। सेकंड फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन का, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है ये लंग्स वाले एल्वियोलाई नहीं है बच्चों। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं वो वाले एल्वियोलाई ये नहीं है, ये एल्वियोलाई है जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डायग्राम फ्लैश हो रहा है, आप उसमें एल्वियोलाई देख सकते हैं। इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बनता है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के बाद में उसकी ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर मिल्क बनता है, मिल्क स्टोर भी होता है। तो इस मिल्क फॉर्मेशन को कौन स्टिमुलेट करते हैं? एल्वियोलाई फॉर्मेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। और मिल्क सिक्रेशन को भी ये स्टिमुलेट करता है। तो ये 3 फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एक ब्रेस्ट के अंदर एल्वियोलाई फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क को स्टोर करने में हेल्प होती है जिससे, और मिल्क के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट से। ओके, तो ये हो गए हमारे प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।